the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. डोनाल्ड ट्रंप सदारती हल्फ उठा चुके, अब वो एक सुपर पावर के सरबराह हैं। कौन जानता है कि ये शख्स दुनिया की तारीख में किस बाब का इजाफा करेगा। मगर ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस बार अमरीकी सदारती इंतखाब पर सारी दुनिया नजरें जमाए बैठी थी। एक तरफ अमेरिका को अपनी पहली खातून सदर मिलने का इम्कान था, तो दूसरी तरफ सफारती मुफाहमतों को भुलाकर सख्त तरीन लहजे में बात करने वाले बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप का। एक जानिब एक औरत जो पढ़े लिखे नौजवान और बाशऊर तबके की नुमाइंदा कहला रही थी, और दूसरी जानिब शिद्दत पसंदाना सोच और गैर अमरीकियों को अमेरिका से बाहर धकेल देने के हामी तबकात का नुमाइंदा शख्स। मगर जरा एक लम्हे तवक्कुफ कीजिए, ये किसी अमरीकी सदर की इलेक्शन जंग की कहानी नहीं, ये लाहौरियों और पाकिस्तानियों की कहानी है, सिटी 42 की कहानी। ये मेरी कहानी है। और मेरी और मेरी और मेरी और मेरी और मेरी। मगर हम अमेरिका पहुंचे कैसे? अमेरिकी इलेक्शन का तूफान उठा। इस मौके पर पाकिस्तानियों और लाहौरियों को लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रखने और इस इलेक्शन को अपनी टीम की प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक बेहतरीन मौका तस्वुर करते हुए पाकिस्तान के सबसे तेजी से फैलते हुए मीडिया ग्रुप सिटी न्यूज नेटवर्क ने अपने जेरे साया काम करने वाले चैनल्स सिटी 42 और 24 न्यूज HD के अरकान पर मबनी एक टीम तैयार की, जहां इस टीम में कई सीनियर और जहांदीदा सहाफी, प्रोड्यूसर और तकनीकी माहिरीन मौजूद थे। वहीं बहुत से नौजवान मगर होनहार सहाफी और कैमरा पर्सन भी इस फौजनुमा टीम का हिस्सा थे। और इन सब के दिलों में एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में बैठे लोगों को इस मार्के की हर खबर सबसे पहले और जामे अंदाज में दिखाई जाए, और ना सिर्फ दिखाई जाए बल्कि समझाई भी जाए। मगर इस मार्के से पहले एक और मार्का दरपेश था। अमरीकी रियासतों की सियासी, सकाफती और माशी सूरत हाल को समझना और फिर अमरीकी इलेक्शन के तरीक़ाकार को अज़बर करना। बज़ाहिर आसान दिखने वाला ये काम खासा मुश्किल था। चुनाचे ट्रेनिंग का आगाज हुआ। अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम को बारीकी से समझा गया। तकनीकी मामलात और मुश्किलात से निमटने के लिए प्लानिंग की गई। अमेरिका जाना इलेक्शंस कवर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क भी लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत इलेक्शंस कवर किए हैं, बहुत सी रैलीज कवर की हैं, लेकिन जाहिर है सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जाता है और वहाँ का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ और चीज़ है कि आप आम लोग जो हैं वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे आए, उन्होंने वोट कास्ट किया, वहाँ पे टोटली डिफरेंट था। उसके लिए हमें तैयारी भी करना थी कि इलेक्टोरल कॉलेजेस क्या हैं, उनके जो वोटिंग हो रही है पहले से उनकी क्या कैलकुलेशन है। हम थ्रू इंटरनेट भी थे, और जो दोनों पार्टीज़ हैं जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, हमने इनको थ्रू मेल भी भिजवाया था। वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन आती थी कि आज कितने वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं और इस वक्त कितने % कौन सा कैंडिडेट जो है ऊपर है। सो उसकी नो हाउ के लिए कि वहाँ पर क्या सिस्टम है उसको समझने के लिए हम लोगों ने उससे अमेरिका जाने से पहले कोई एक वीक यहाँ पर ग्रुप स्टडीज़ की, और हर कोई इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ के, लाइव अपडेट्स देख के, आपस में आकर एक दूसरे के साथ हम लोग क्विज़ किया करते थे, सवाल पूछा करते थे, कुछ पॉइंटर्स बनाया करते थे कि अगर हमें ये पूछ लिया गया या अगर हमें इसके मुतालिक सवाल करना पड़ा तो हम किस एंगल से, किस साइट से जो है वो सवाल पढ़ेंगे। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था वो पूरी ट्रेनिंग का। वो ऐसा लग रहा था कि हम दोबारा से स्टूडेंट्स बन गए हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो सर्च की जा रही हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो डाउनलोड की हैं, और उसके ज़रिए हमें लाइव अपडेट्स आ रही होती थी कि अभी ये हो गया, अभी ये चेंज हो गया, अभी ये चेंज हो गया। सो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था, और उन सारी चीज़ों को याद रखना ऐसा था जैसे एग्ज़ाम होने जा रहा है 8 नवंबर को, और उसकी तैयारी जो है वो हमें थ्रू आउट करते रहना है।
وہ دن آن پہنچا جب پاکستان سے امریکہ کا یہ سفر شروع ہونا تھا۔ امریکی صدارتی الیکشن کی کوریج کے لیے پہلی ٹیم 31 اکتوبر کی صبح لاہور سے روانہ ہوئی۔ سفر بہت لمبا تھا، اس کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا۔ جتنے دوست گئے وہ بتاتے تھے بھائی سفر بہت لمبا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکلی خود سفر کرتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر نہ کوئی صبح، نہ کوئی دوپہر، نہ کوئی شام، نہ کوئی رات، کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہے۔ مختلف ممالک سے آپ گزرتے جا رہے ہیں، سمندروں سے گزرتے جا رہے ہیں، ٹائم زون ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت تھکا دینے والا سفر۔ بہت اچھی ایئر لائن تھی، انتظامات بہت اچھے تھے، کھانے پینے کا انتظام، ریفریشمنٹ کے انتظامات، جہاز میں سب کچھ موجود تھا، لیکن آخر سونے کی بھی ایک حد ہے، کتنا بندہ آرام کر سکتا ہے اور کتنا بندہ فلمیں وغیرہ وہاں دیکھ سکتا تھا۔ یہ طویل مسافت جب ختم ہوئی تو ہم نیو یارک ایئرپورٹ پر اترے تو پہلا تو ہمیں اسی معاملے سے بہت زیادہ تسکین ملی کہ ہم بہرحال لینڈ کر گئے ہیں۔ یہی معاملہ باعث تسکین تھا۔ سامان وغیرہ لے کر باہر آئے تو کئی دوستوں کو اپنا منتظر پایا۔ عدنان رانا جو 24 نیوز HD کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ان دنوں ورجینیا میں ہنی مون منانے آئے ہوئے تھے، خصوصی طور پر نیو یارک آئے اور مسلسل ہماری میزبانی میں مصروف رہے۔ میں اپنی شادی کے سلسلے میں امریکہ میں موجود تھا آلریڈی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ہماری ٹیم جو ہے سٹی فار 24 کی ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ امریکہ آ رہی ہے، یہ جو ایکسپیرینس ہے مجھے اتنی خوشی کی ہوئی، وہ یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا جو 2-3 ماہ، جب لاہوریا کوئی 2-3 ماہ یا 4 ماہ لاہور سے دور رہتا ہے تو وہ ایک عجیب مشکل میں جو ہے وہ آ جاتی ہے زندگی انسان کی۔ تو یہ میرے ساتھ کیفیت تھی۔ میں امریکہ میں تھا اور وہاں پہ نہ کوئی دوست، نہ زیادہ جانے والے، بہرحال میری فیملی تھی وہاں پہ، لیکن جو دوستیاں لاہور سٹی 42 کے رہنے والوں کی، جو کام کرنے والوں کی جو دوستیاں اور جو وہ تعلقات ہیں، ان کو میں بڑا مس کرتا تھا۔ تو جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ سٹی 42 کی پوری ٹیم، میں کسی ایک دوست یا 2 دوستوں سے مل کے بہت خوش ہو جاتا تھا، تو جب مجھے پتا چلا کہ سبھی لوگ آ رہے ہیں اور سبھی میرے اپنے میرے جو دوست ہیں، میرے پیارے جو ہیں، وہ سارے بھی وہاں پہ پہنچ جائیں گے، بہت ہی خوشی والی خبر تھی میرے لیے۔ اور میں نے جو ہے وہ ساتھ ہی سامان وغیرہ باندھا اپنا اور نیو یارک کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں سرد ہوا کے جھونکے نے ہمارا استقبال کیا۔ لاہور کی نسبت وہاں ٹھنڈ تھی، لیکن ایک انرجی ہم نے فیل کی اپنے اندر کہ ہم آگے ہیں اس کام کے لیے جس کے لیے ہمیں ڈپیوٹ کیا گیا تھا، اور پہلی رات ہی ہم نے کام شروع کر دیا۔ ایک بہت ہی معروف چیز ہے یورپ میں، ورلڈ وائڈ ہیلووین ڈے۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ اس رات بدروحیں زمین پر اتر آتی ہیں، تو اس حوالے سے خصوصاً امریکہ میں تو بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ مختلف حلیے جو ہے اپنائے جاتے ہیں بلاؤں کی صورت میں، اور لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، لڑکیاں۔ یہ اتنا پاپولر ان کا ایک، اس کو اگر آپ فیسٹیول کہیں تو بیجانا ہوگا، ہے کہ جس ہوٹل کی لابی میں ہم گئے وہاں پہ جو خاتون ریسیپشنسٹ تھی اس نے بھی کچھ چڑیل وغیرہ کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ وہی تہوار ہے جس پر ایک وہاں جو کانسیپٹ ہے کہ اگر کینڈیز وغیرہ تقسیم کی جائیں اور چاکلیٹ، تو اس سے بلائیں قریب نہیں آتی، تو لاکھوں ٹن کی کنزمپشن ہوتی ہے کینڈیز کی اور چاکلیٹس کی وہاں اس تہوار کی مناسبت سے۔ اگلے دن ہمارے کئی گھنٹے موبائل سمز خریدنے وغیرہ میں صرف ہو گئے، جبکہ ہمارے 2 پیارے اور اہل ذوق ساتھی علی کاظمی اور فہیم احمد شہر میں موجود میوزیمز دیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات ہوئی تو ہم سب مل کر اس عظیم شہر کی سیر میں مصروف ہو گئے۔ فائر کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے، یہ صحیح معنوں میں روشنیوں کا شہر ہے۔ جس طرف سے بھی دیکھیں خوبصورتی ہی خوبصورتی، بے پناہ حسن، بلند و بالا عمارتیں شہر کو پرشکوہ بناتی ہیں۔ ان پر لگی بڑی بڑی اسکرینوں میں فلموں اور مصنوعات کے اشتہارات سما باندھ دیتے ہیں۔
दुनिया के बड़े शहरों में से एक न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्ट का निजाम सिर्फ मेट्रो ट्रेन या बसों वगैरह पर ही मुश्तमिल नहीं, बल्कि समुद्री रास्ते भी खूब इस्तेमाल होते हैं। न्यूयॉर्क में वाटरवेज के लिए बहुत बड़ी और उम्दा फेरी सर्विस मौजूद है। न्यूयॉर्क आकर फेरी में सैर न करना गोया बड़े नुकसान के मुतरादिफ है। जो लोग शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बजरिया फेरी टर्मिनल पर उतरते हैं, उन्हें दफातर वगैरह तक लाने और ले जाने के लिए बसों का पूरा निजाम मौजूद है। इस शहर में अमेरिका के लिए फख्र की अलामत मुजस्समा आजादी भी मौजूद है। इसका सही नजारा करने के लिए फेरी सर्विस के लिए समंदर में जाना पड़ता है। ब्रुकलिन का वो पुल भी रास्ते में आता है जिसकी तामीर के दौरान 400 अमरीकी मेहनतकश जाने गंवा बैठे थे। अमरीकी अवाम अपने मुल्क से मोहब्बत के मामले पर बेहद हसास हैं और अपनी कौमी अलामतों को बाइसे फख्र गर्दानते हैं। कौमी परचम जगह जगह लहराते नजर आते हैं। उधर दूसरी तरफ सीमल हाशमी, जिनको बादजा मेजबानी के फराइज सरंजाम देना थे, सियाहत और एडवेंचर्स में मसरूफ थीं। एज एन एंकर मुझे 5 नवंबर को डीसी में रिपोर्ट करना था, तो उससे पहले आई थॉट कि आई शुड हैव माय ओन टाइम और कुछ टाइम मैं घूम फिर भी लूँ और चीज़ें भी देख लूँ। सो आई वेंट टू, पहला स्टे मेरा फिलाडेल्फिया में था और फिलाडेल्फिया में सुबह सबसे पहले मैंने बस टूर लिया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। शाम को मेरी एलए की फ़्लाइट थी। सो आई थॉट कि पूरा शहर अगर घूमना है तो बस टूर से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है। तो उस बस टूर के थ्रू मुझे पता लगा कि बहुत सी इंग्लिश मूवीज़ फिलाडेल्फिया में शूट हुई हैं जो मुझे पहले नहीं पता था। और एक इंटरेस्टिंग बस टूर भी था क्योंकि हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है फिलाडेल्फिया की। वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ म्यूज़ियम्स हैं और हर एक म्यूज़ियम की अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक स्टोरी है। तो वो पूरे बस टूर के दौरान जो गाइड हमारे साथ मौजूद था वो नरेट करता रहा और वो काफ़ी फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग भी था। सदारती इलेक्शन की कवरेज के साथ साथ अमेरिका के बाज मकामात की तफरीह करना भी प्रोग्राम में शामिल था। शोहरा आफाक नियाग्रा फॉल देखने के लिए कनाडा की सरहद से मुंसलिक बैफलो शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। नियाग्रा फॉल्स के रास्ते में यहाँ से तकरीबन 6-7 घंटे की ड्राइव थी न्यूयॉर्क से नियाग्रा फॉल्स की। तो अमेरिका में सफ़र जो है वो बगैर जीपीएस के, बगैर गूगल मैप के मुमकिन ही नहीं था। तो हमने गूगल मैप के ऊपर अपनी डेस्टिनेशन फिक्स की, हम दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियों में, और हम रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पे हमसे गलती हुई, हम किसी और डायरेक्शन में निकल गए और हम रास्ता भटक गए और अंधेरा बिल्कुल रात का, और उसमें हम अकेले उस हाईवे पे चले जा रहे थे और बड़ा खौफनाक सीन था। हमें तो मुख्तलिफ हॉरर मूवीज़ याद आना शुरू हो गई थी और हम डिस्कस करने लग गए थे वो। बाकी कि हम आधी रात को तकरीबन हम नियाग्रा फॉल्स पहुँचे, वहाँ होटल में हमारी बुकिंग थी। थोड़ी देर सोने के बाद बेदार हुए और नहा धोकर अलल सुबह आबशार का रुख किया। यहाँ एक से ज्यादा आबशारें हैं। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर ऐसे ही है जैसे रावी पुल पर जाकर लाहौर और शाहदरा का फर्क। फिर हम उस मकाम पर पहुंच गए कि जहां फितरत का हुस्न अपने जौबन पर है। खुसूसन तुलुए आफताब के वक्त दुनिया में कौसे कज़ा देखने के लिए इससे ज्यादा बेहतर और मकाम हो ही नहीं सकता। बहते दरिया, आबशारें, पानी का शोर, बल्कि जोरो शोर मबहूत कर देने वाले मनाजिर।
आप अमेरिका में खड़े हैं, सामने कनाडा की बुलंदो बाला इमारतें नजर आ रही हैं। जी चाहता था कि इन कुदरती मनाजिर को हमने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का सफ़र किया। बहुत अच्छा सफ़र रहा ये भी। सारे दोस्त साथ थे, गाड़ी बहुत आरामदेह थी। अब जब वाशिंगटन में पहुंचे तो वहाँ एक और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो होने जा रहा था, हमारा इंतज़ार कर रहा था, वो था पूरी दुनिया के मीडिया के साथ इंटरेक्शन। वहाँ पूरा यूरोप का मीडिया मौजूद था, अरब ममालिक का मीडिया मौजूद था, सेंट्रल एशिया का मीडिया मौजूद था, फार ईस्ट का मीडिया मौजूद था। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा तजुर्बा था। फिर जैसे हमने देखा है, यहाँ हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब बहुत ज़्यादा आपको कोई मेहमान या मेहमान ना मिलें तो वो फिर एंकरों से बातें करते हैं, साफ़ियों से बातें करते हैं। वहाँ ये माहौल भी बना। मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग थे वो आपस में गुफ्तगू करते रहे कि इलेक्शन का क्या बनेगा। एक अमूमी तासुर यही था कि हिलरी क्लिंटन जो है वो यहाँ कामयाब होंगी। इतवार की छुट्टी के बाइस दारुल हुकूमत को इंतहाई पुरसुकून पाया। अपने कुशादा और खूबसूरत अपार्टमेंट पर पहुंचे। अपार्टमेंट में सामान रखकर आराम करने का इरादा था, मगर जिस काम के लिए आए थे वो जुनून बनकर तारी हो चुका था। बाहर निकलकर फौरी तौर पर काम का आगाज करने की ठानी। वॉशिंगटन में काम का आगाज करने के लिए व्हाइट हाउस से बेहतर मकाम कोई और हो ही नहीं सकता। सो फौरी तौर पर अपनी टीम के दीगर अरकान के हमरा वहीं का रुख किया। पहुंचे तो वहां जाने वाले रास्ते को बंद पाया। दूसरी तरफ से जाने की कोशिश की तो वहां पर भी रुकावटें खड़ी थी। सो खासे फासले पर खड़े होकर व्हाइट हाउस का नजारा करने लगे। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द पार्क और ग्राउंड हैं। शहर के बच्चे और जवान तमाम झमेलों से बेनियाज खेल कूद में मसरूफ थे। मुख्तलिफ ममालिक से आए सहाफी और सयाह मुतय्यन करदा हदूद के परे खड़े हो गए। बात महज इतनी थी कि सदर ओबामा किसी दूसरे मकाम से बजरिया हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस वापस आने वाले थे। सदारती हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ और लैंडिंग के औकात में कुर्बो जवार में मौजूद शहरियों और सयाहों वगैरह सा पीछे रोक दिया जाता है। हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के अंदर लैंड कर गए। सिक्योरिटी हिसार फिर भी बरकरार रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद हेलीकॉप्टर्स ने व्हाइट हाउस से फिर किसी और मकाम पर जाने के लिए आगे पीछे उड़ानें भरीं तो रुकावटें हटाकर वहां मौजूद अफराद को आगे आने की इजाजत दे दी गई। शहरी और सयाह सेल्फियां बनवाने में मगन हो गए। सहाफियों ने व्हाइट हाउस की तरफ इशारे करके तबसरे और तज्जिए करना शुरू कर दिए। हम चूंकि सुबह के वक्त ही वहां पहुंच गए थे, इसलिए इमारत के हर जाविये को मद्देनजर रखकर अपना काम करते रहे। उधर दूसरी तरफ दीगर स्टेट्स में हमारी टीम के अरकान अपने काम का आगाज कर चुके थे। जॉन एफ हेलन स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ किस्म की रैलियां निकाली जा रही हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लॉस वेगास के इलाके समर लेन में। इस वक्त मैं नॉर्थ कैरोलिना के कैपिटल राले में मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, अमरीकी रियासत ओहायो में पोलिंग का अमल आज सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ और टफ जो है वो ज्यादा उम्मीदवार मजबूत जो है होते जा रहे हैं। इधर वॉशिंगटन में शाम के वक्त हम लोगों ने एक जबरदस्त मकाम आजादी की यादगार का रुख किया। 106 एकड़ खुले पार्क में मौजूद 555 फुट ऊंचे इस अजीम शान और मुनफरिद साख्त के मीनार को देखने के लिए हजारों अफराद रोजाना आते हैं। इस मकाम से न सिर्फ व्हाइट हाउस बल्कि कैपिटल हिल समेत शहर के तमाम अहम मकामात का नजारा किया जा सकता है। मुजाहिद बरेली साहब ने यहीं से अपने शो का आगाज किया तो पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी नजाद अमरीकी शहरियों के अलावा वहां मौजूद अमरीकियों ने भी खुलकर हिस्सा लिया, अपनी राय दी और अमरीका की अजमत के लिए तराने भी गाए।
इस दौरान चैनल 24 की हर दिल अजीज मेजबान और सीनियर तज्जियाकार नसीम जहरा साहिबा वॉशिंगटन में खुसूसी प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवा रही थीं। इन प्रोग्राम्स में मशहूर सियासी शख्सियात अमरीकी सदारती इलेक्शन पर अपनी राय पेश कर रही थीं और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक वसी और जामे मंजरनामा सामने आ रहा था। अगला दिन पोलिंग डे था। जा पहुंचे और बराह रास्त कमेंट्री का अमल जारी हो गया। इस मौके पर अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान ने इलेक्शन सरगर्मियों की भरपूर कवरेज की और नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रखा। याद रहे, ये पाकिस्तान के किसी भी चैनल की जानिब से अमरीकी सदारती इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज थी। अपना नया सदर चुनने के लिए इस गैर मामूली लगन के बावजूद मुल्क के तमाम दफातर और तालीमी इदारे वगैरह खुले हुए थे। जिंदगी अपनी रूटीन के मुताबिक रमा दवा थी। हर वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के बाद अपने काम में जुट जाता था। सुबह वोटिंग के आगाज से भी पहले वोटर्स बड़ी तादाद में अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंच चुके थे। कतारें सज चुकी थीं। इलेक्शन पोलिंग के अमले को जब बताया कि हम लोग पाकिस्तान से इलेक्शन की कवरेज के लिए आए हैं, उन्होंने हमें खुशामदीद कहा, बल्कि हमारी रहनुमाई भी की। एक और अच्छी बात यह है कि जहां अमरीकी आवाम को अपने वोट की ताकत का अंदाजा है, वहीं इलेक्शन वाले दिन अमरीका में छुट्टी नहीं होती, बल्कि हर वोटर को सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी मिलती है, जिसमें वो अपना वोट कास्ट करके वापस आ जाता है। पोलिंग खत्म होने के बाद हिलरी के हामियों की एक बड़ी तादाद भी वहां पहुंचना शुरू हो गई। बैंड बाजे लाइट से लेकर गोया जश्न मनाने की मुकम्मल तैयारियां कर ली गई थीं। लेकिन फिर वो हुआ कि चरागों में रोशनी न रही। नौजवान तो दरख्तों पर चढ़कर एहतजाज करना शुरू हो गए, लेकिन एक और काबिले दाद अम्र ये था कि एहतजाज जरूर हुआ, ट्रंप मुखालिफ नारेबाजी भी होती रही, फिर भी कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं हुआ और ना ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन के जज्बात और गम गुस्सा अपनी जगह, एहतजाज आज भी जारी है, लेकिन सच यही है कि 8 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके थे। नवंबर को जब इलेक्शन कवरेज खत्म हुई तो फिर सिलसिला शुरू हुआ अमेरिका की सैर का। नवंबर को हम पहुंचे इब्राहिम लिंकन के मुजस्समे के पास, जहां सबने जी भरकर तस्वीरें बनाई। रात हुई तो वॉशिंगटन से खुदा खुदा करके हम शिकागो पहुंचे। शिकागो पहुंचकर हम सबको जोरों से भूख लग रही थी। फिर सबसे पहले तो हमने लजीज निहारी खाई और हमारा कयाम रहा एम्बेसी स्वीट्स शिकागो में। इसके बाद हम शिकागो शहर की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने निकल पड़े और जी भरकर इस शहर की सैर की।
तफरीह के इन लम्हात में लाहौर की मशहूर शख्सियत और सिटी 42 के देरीना दोस्त शेख शाहिद साहब भी हमारे साथ आन मिले और खूब दिल खोलकर एंजॉय करते रहे। यहाँ पर सिटी न्यूज नेटवर्क के CEO मोहसिन नकवी साहब ने हमें मकामी चैनल भी दिखाया, जिससे सहाफती मालूमात में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। शिकागो से अगला पड़ाव था गुनाहों की बस्ती, द सिटी ऑफ सिंस के नाम से मशहूर लॉस वेगास में। लॉस वेगास पहुंचे, जहां रात के वक्त भी दिन का समा होता है। वहां हमारी मेजबानी फहीम साहब ने की। फहीम साहब अमेरिका में एक अरसे से रिहाइश पजीर हैं। कामयाब कारोबारी शख्सियत और एक जिंदा दिल इंसान होने के अलावा भी बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। फहीम साहब का रेस्टोरेंट कबाब एंड मोर बेहतरीन पाकिस्तानी और हलाल खानों का मरकज है। वहीं पर हमें मैराथन रेस भी देखने को मिली। मैराथन रेस की वजह से लॉस वेगस के तमाम रास्ते बंद थे। हम अपने होटल के बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि चाहे 15 साल का नौजवान हो या 70 साल की बूढ़ी खातून, हर इंसान दौड़ता और मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने लॉस वेगस की खूब सैर की। हमारी टीम को शानदार खाना खिलाने के बाद हमारे मेजबान ओल्ड वेगस स्ट्रिप घुमाने ले गए। इस मकान की खास बात इसकी छत पर लगी अजीमुशान और तवील LED स्क्रीन है, जिस पर हर वक्त खूबसूरत वीडियोस और ग्राफिक्स चलते रहते हैं। हम लोग सर धुनते रहे और फिर लॉस वेगस में पानी पर बने शहर वेनस के मॉडल जा पहुंचे, जहां यादगारी तस्वीर बनवाते रहे। मिनटों में हजारों तस्वीरें बनी, जिनमें नवीद चौधरी साहब, अली काजमी, दिबाज हैदर, शहजाद जैदी, सैयद जैनुल आबिदीन, इरफान मलिक, हसन अली, नईम गिलानी, जहीर काहलू, उस्मान बाजवा, तुराब अब्बास, अकमल सोमरो, जका घुम्मन, सभी दोस्त मौजूद थे। अब हम सीजर पैलेस में घूम रहे थे। हम किसी और ही दुनिया में थे, जैसे कदीम दुनिया। हम थे और वही रोम था जहां सीजर का सिक्का चलता था। वही रोम जो अपने दौर में सुपर पावर था, जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है। लॉस वेगस से निकले तो हॉलीवुड जा पहुंचे। यहाँ हर किसी ने ऐसी तस्वीर बनवाई जिसमें यही दिखाई देता है कि जैसे हमने हॉलीवुड को थाम रखा है। हम हॉलीवुड में वॉक ऑफ फेम जा पहुंचे। इस जगह की खासियत ये है कि दुनिया की मशहूर शख्सियात के नाम यहाँ फर्श पर रकम हैं। एक बड़ा दिलचस्प और काबिल जिक्र वाकया ये है कि जब हम लोग हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में पहुंचे तो वहाँ पे हमारे टीम लीडर, हमारे CEO सैयद मोहसिन नकवी साहब ने हमें बताया नहीं कि वो कहाँ ले जा रहे हैं हमें। पूरी टीम उनके पीछे पीछे थी। हमने देखा
اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہاں پہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ امریکی تاریخ میں کوئی نمایاں کارکردگی کرتے ہیں، ہاں وہ ان کی فلم انڈسٹری میں ہیں، ہاں وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نام واقع فیم میں زمین پہ فرش کے اوپر لکھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ناموں کے اوپر سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور لوگ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہ وہاں پہ انہیں انٹروڈکشن کروا رہے تھے کہ یہ کس کا نام ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہم لوگ متجسس بھی تھے، ہم دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اچانک وہ ہمیں ایک ایسے ہال کے اندر لے کے گھسے جہاں پہ پورے تمام نام، ہزاروں نام جو کہ فرش پہ کندہ کیے گئے تھے، ان سے ہٹ کے ایک نام ایسا تھا جو کہ ایک دیوار پہ نقش کیا گیا تھا۔ وہ نام تھا عظیم فائٹر محمد علی کا نام۔ لیجنڈری باکسر محمد علی قلعے نے اپنا نام زمین پر لکھوانے سے منع کر دیا تھا کہ ان کے نام میں محمد شامل ہے، اس لیے ان کا نام وہاں موجود ایک دیوار پر لکھا گیا ہے۔ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ لاس اینجلس کی خوب سیر کے بعد کچھ ساتھی پھر ہوائی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ ٹیم تھی جو پہلے نیاگرا فال دیکھنے نہیں جا سکی تھی۔ یہاں قوس قزح فضا میں قائم دائم رہتی ہے، یعنی نظروں کے سامنے آسمان پر سترنگی مسلسل۔ کتنا حسین نظارہ۔ اس مقام پر ٹھنڈ بہت رہتی ہے۔ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم تھا۔ کچھ دیر قیام کے بعد ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ اگلی صبح ہم نیو یارک میں تھے۔ ہم تھے، بارش تھی اور گہری دھند اور شدید سردی۔ اس دورے کے دوران اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع ملا ہم سب کو۔ یہ ایک انمول تجربہ تھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ انڈینز کافی لوگ رہتے ہیں امریکہ میں، اور بنگلہ دیش سے بھی، اور مختلف بر صغیر سے، پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ، کمیونٹیز رہتی ہیں۔ تو ہمارا ایک بڑا اچھا امیج گیا۔ ہم نے وہاں پر صرف اپنے ادارے کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بھی وہاں پر کچھ کیا، اور یہی وہ محب وطنی ہے کہ آپ دیگر ممالک میں جائیں تو پاکستان کا بہتر امیج سامنے لے کر جائیں۔ میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے کہ جب میں نے سٹی 42 جوائن کیا تھا، 2009 میں جوائن کیا تھا، اور میں انٹرنشپ پہ یہاں پہ آیا تھا۔ اس کے بعد میں رپورٹر بنا، اور رپورٹنگ کے بعد آپ کو بیٹس کا ملنا، اور جب آپ کو بیٹس مل جاتی ہیں تو پھر آپ فل فلیج رپورٹر بنتے ہیں۔ اور اتنے سالوں میں گرومنگ کے بعد اگر ادارے میں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا جو الیکشن ہے اس کی کوریج کے لیے جاؤں، اور پھر میں گیا بھی، اس کو کور بھی کیا، تو اس میں شکریہ ادا بھی کروں گا مینجمنٹ کا۔ ہر حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں یادگار، مطالعاتی اور پیشہ ورانہ حیثیت کا حامل دورہ تھا۔ اس کے ساتھ ہمیں بہت لطف آیا کہ جب سٹی 42 فیملی ساری اکٹھی تھی۔ یہ تو ہمارا پرائڈ تھا کہ ہم نے ہی اس کا انتظام کیا، ہم لوگ سب کے اکٹھے، ہم اکٹھے گھومے، اکٹھے رہے۔ میں بہت زیادہ پراؤڈ ہوں کہ میں سٹی گروپ کا حصہ ہوں، اور I'm not going to compare it with any other media organization because میرے خیال میں کمپیریزن بنتا نہیں ہے، بیکاز سٹی جیسا گروپ پوری پاکستان کی میڈیا ہسٹری میں نہیں ہے۔ ڈفرینٹ چیزیں کرانے میں ہمیشہ ٹرینڈ سیٹر رہا ہے، اور یہ بھی ایک ٹرینڈ ہی تھا کہ اتنے بڑے گروپ کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑی کوریج اور اس کے ساتھ ساتھ گھومنے پھرنے کا موقع بھی ملا، جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں بار بار کہ سٹی گروپ ایک فیملی ہے۔ وہ مجھے ایکچولی ریئلائز ہوا کہ وہ واقعی میں ایک فیملی ہے، جہاں پر آپ کے کولیگز آپ کے بارے میں جس طرح فیملی ممبرز پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے اور قریب آنے کا، ایک دوسرے کو اور سمجھنے کا موقع ملا، اور اپنے ادارے کے حوالے سے بلا شبہ دیکھیں ہر بندہ اپنے ادارے میں کام کرتا ہے، اس کی پرائڈ ہوتی ہے، لیکن ہماری الحمدللہ کچھ زیادہ ہے۔ اگر آپ دل سے پوچھے تو ایکسپیرینس آؤٹ کلاس تھا۔ کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کا ایکسپیرینس گین کریں گے،
और अपनी सलाहियतों का भी पता लगा वहाँ जाकर। मैं समझता हूँ कि अदारे की तरफ से ये एक समझ लें कि हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। बैकवर्ड एरिया से आना और उसके बाद वहाँ तक जाना, बल्कि मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे जब मैंने ये तस्वीर और कुछ आवेज़ा की थी तो उस पर कमेंट्स भी आए थे कि माई हीर से लेके हॉलीवुड तक का सफ़र जो है वो किस तरह लगा। तो इस तरह के कमेंट्स देख खुशी भी महसूस होती थी और फ़ख्र भी महसूस होता था। सामान से लदे फंदे हम रात 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। खुश थे कि लाहौर वापस जा रहे हैं, क्योंकि लाहौरी सारी दुनिया भी घूम ले तो भी उसका दिल लाहौर में ही अटका रहता है। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों